नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। सिंधु बॉर्डर पर गांव वालों का किसान आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन, हाईवे खाली करने की हो रही है मांग। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर पिछले करीब 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के खिलाफ गुरुवार को गांव वाले सड़क पर उतर आए। बजट सत्र के पहले दिन होने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण का कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, शिवसेना, अकाली दल, आम आदमी पार्टी यानी कि आप, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत 16 पार्टियां बहिष्कार करेंगे। गाजियाबाद में 11 साल के बच्चे ने यूट्यूब से हैकिंग सीख पिता से मांगी 10 करोड़ की फिरौती। 5वीं क्लास में पढ़ने वाले 11 साल के बच्चे से आप क्या क्या करने की उम्मीद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के एक 11 वर्षीय बच्चे ने ऐसा अपराध किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। इस बच्चे ने यूट्यूब से हैकिंग सीखी और इसके बाद अपने ही पिता ईमेल भेजकर 10 करोड़ रुपए की मांग की। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि जिस आईपी एड्रेस से ईमेल भेजा गया था वो पीड़ित पिता के घर से ही था। राकेश टिकैत बोले, प्रशासन ने किसानों को जाल में फंसाया, हिंसा शब्द हमारी सूची में नहीं। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। गुरुवार को पुलिस द्वारा कई किसान नेताओं को नोटिस थमाया गया। गणतंत्र दिवस के दौरान निकली ट्रैक्टर परेड के बीच हुई हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मुलाकात की। ट्रॉमा सेंटर पहुंच अमित शाह ने घायलों का हालचाल जाना। बाइडेन सरकार ने आते ही सऊदी अरब और यूएई को दिया बड़ा झटका। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने सऊदी अरब और यूएई को बड़ा झटका दिया है। बाइडेन प्रशासन ने बुधवार को सऊदी अरब और यूएई को हथियार बेचने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान सऊदी अरब और यूएई को आधुनिक हथियार बेचने के लिए हुए अरबों डॉलर के समझौते को मंजूरी दी गई थी। बाइडेन सरकार अब इस फैसले की समीक्षा करेगी। व्हाट्सएप ने डेस्कटॉप यूजर्स के लिए जारी किया फेस और फिंगरप्रिंट अनलॉक। व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप वेब और डेस्कटॉप के लिए एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स की घोषणा की है। कंपनी का कहना है जब यूजर्स अपने अकाउंट को कंप्यूटर से लिंक करेंगे तब उन्हें एडिशनल सिक्योरिटी दी जाएगी। बजट 2021 में जानिए मोदी सरकार में क्यों लाल कपड़े में लाया गया था बजट। नरेंद्र मोदी सरकार का संसद में बजट पेश होने से पहले ही मीडिया में चर्चा में आ गया था। इसी का एक वजह इसका बदला रंग रूप भी रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के दस्तावेज परंपरागत तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रीफकेस के बजाय पूरी पटकथा को मखमली लाल कपड़े में कवर करके ले गई थी। कहा जा रहा है कि इस साल भी बजट लाल कपड़े में ही ले जाया जाएगा। पाक पायलट को आसमान में दिखी चमकदार चीज, यूएफओ और एलियन के हो रहे हैं चर्चे। पाकिस्तान के एक पायलट ने दावा किया है कि उसके एक घरेलू उड़ान के वक्त आसमान में बेहद चमकदार एलियन यूएफओ दिखाई दिया है। इसकी खबर पाकिस्तानी मीडिया संस्थान जियो न्यूज ने प्रकाशित भी की है। उस पायलट ने आसमान में दिन के समय दिख रही इस चमकदार वस्तु का वीडियो भी बनाया था। बंगाल चुनाव में 193 सीटों पर लेफ्ट कांग्रेस के बीच बंटवारा, 92 पर लड़ेगी कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में गठबंधन को लेकर चर्चाएं जारी हैं और इस बीच 193 सीटों को लेकर पार्टी ने आपस में बंटवारा कर लिया है। बजट से पहले शेयर बाजार धड़ाम। 3 दिनों में सेंसेक्स 2360 अंक टूटा। पिछले 3 कारोबारी सत्र में अब तक सेंसेक्स करीब 2360 अंक तक धड़ाम हो चुका है। सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 575 अंकों की गिरावट के साथ पर खुला था और इसके बाद इसमें लगातार गिरावट रही। सेंसेक्स दोपहर 1 बजे के आसपास करीब 891 अंक तक टूटकर पहुंच गया। रितेश पांडे ने अक्षरा सिंह के साथ किया धमाल, वायरल हो रही है वीडियो। इस नए भोजपुरी वीडियो में रितेश पांडे और अक्षरा सिंह की जोड़ी धमाल मचाती दिख रही है। लोग इस पर वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि ये वीडियो वायरल हो गया है। रिपब्लिक डे सेल में शाओमी की चांदी बेचे 15 लाख स्मार्टफोन्स। शाओमी ने कहा है कि रिपब्लिक डे सेल के दौरान कंपनी 15 लाख स्मार्टफोन्स बेचे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने दावा किया है कि ई कॉमर्स वेबसाइट Amazon इंडिया पर भी बेस्ट सेलिंग बन गई है। दिल्ली हिंसा बवाल के दौरान उपद्रवियों ने लूटी पुलिस की कारतूस भरी मैगजीन। मामला दर्ज आईटीओ से लेकर लाल किले तक प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस कर्मियों पर निशाना साधा गया। इस पूरे बवाल में करीब 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब अलग अलग घटनाओं की जानकारी खुलकर सामने आ रही है।
अलवर में पिता ने बेटी की सौतन को कार से कुचला, बेटे को भी किया साजिश में शामिल। बाप बेटे की रिश्ता बेहद खास होता है, लेकिन राजस्थान के अलवर जिले में एक बाप अपनी बेटी के प्यार दुलार में इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी बेटी की सौतन को कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। पीलीभीत में सट्टा खेलने के लिए शहर में लगे पोस्टर स्टोरियों ने दी पुलिस को खुली चुनौती। यूपी के पीलीभीत जिले में सट्टा माफियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने शहर की दीवारों पर पोस्टर लगा पुलिस को चुनौती दे दी। सट्टा माफिया ने सट्टा एजेंट बनने के लिए सुविधा देने और पुलिस प्रोटेक्शन की बात भी लिखी है। गोहना में सिर में 2 गोली मारकर युवक की हुई हत्या, दोस्त पर लगा आरोप। गोहना में एक युवक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि युवक के सिर में 2 गोली मारी गई है। मृतक के परिजनों ने हत्या का शक गांव में रहने वाले उसके दोस्त पर लगाया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मुंबई में शादीशुदा आदमी का नाबालिग को गर्भवती करने के बाद शादी का ऑफर, मिली जमानत। मुंबई में लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम यानी कि POCSO की एक विशेष अदालत ने 16 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार और उसे गर्भवती करने के आरोप में गिरफ्तार 25 साल के एक शादीशुदा व्यक्ति को जमानत दे दी। दिल्ली में दीप सिद्धू और लखन सिधाना की तलाश में स्पेशल सेल, झंडा फहराने वाले की भी हुई पहचान। दिल्ली पुलिस की सबसे अधिक नजर लाल किले पर झंडा फहराने की घटना पर है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल की कई टीमें लाल किले में झंडा फहराने वाले की तलाश में है। मध्य प्रदेश में इंदौर में हो रहा था सामूहिक धर्म परिवर्तन, 9 लोग हुए गिरफ्तार। पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इन सभी पर हाल ही में लागू हुए मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत कार्रवाई की गई है। सास की हत्या के बाद बहू ने निकाल ली एक आंख, बच्चा न होने पर मारती थी ताना। पटना के परसा बाजार गांव से एक मामला सामने आया है, जहां पर एक बहू ने अपनी 55 वर्षीय सास को चाकू से गोद कर मार डाला और उसके बाद खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। हत्यारिन बहू ने वहशीपन की सभी सीमाओं को पार करते हुए सास की हत्या करने के बाद उसकी एक आंख भी निकाल ली। महज फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज।